हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी की बात करेंगे जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए है। FY 26 में जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है वो 45% और जो पैट ग्रोथ रही है वो करीब 60% के आसपास रही है दोस्तों। लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि पिछले साल क्या हुआ, या किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये सवाल नहीं होना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ। आपको किसी भी कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए खुद से कि डायरेक्शनली 2, 3, 4 साल में कंपनी की क्या ग्रोथ रहने वाली है और डायरेक्शनली किस दिशा में जाने वाली है, तभी आपका पैसा बनेगा दोस्तों। पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कभी भी स्टॉक को सिलेक्ट मत कीजिए, ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, चलिए कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है कृषिवल फूड्स लिमिटेड दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसको बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझिएगा। ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए है कि ये दिखाने के लिए कि भाई आपको धंधों को कैसे देखना है, कैसे इवेलुएट करना है, ठीक है, कैसे कंपनीज़ को आपको पकड़ना है, तो उसमें ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एक्चुअली मेरे सामने नोट्स हैं, वो इसलिए हैं कि कुछ चीज़ मिस ना हो जाए दोस्तों। कंपनी 2014 में शुरू हुई थी। बेसिकली कंपनी के 2 सेगमेंट हैं। एक है ड्राई फ्रूट्स का, जिसमें ये मान लीजिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट करके यहाँ पे उनको करीब 9 कंट्रीज़ से वो ये मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनको प्रोसेस करके इंडिया में बेचते हैं और अभी एक्सपोर्ट भी इनका थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, ठीक है। और सेकंड इनका सेगमेंट है, एक तो ड्राई फ्रूट्स का सेगमेंट हो गया, सेकंड है इनका आइसक्रीम का सेगमेंट, ठीक है। आइसक्रीम के सेगमेंट ये लगा लीजिए कि इनका अभी हाल फिलहाल में ही शुरू हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों। इन्होंने ये मेल्ट एंड मेलो के नाम से है इनका जो आइसक्रीम ब्रांड है, ठीक है। तो पहला ब्रांड है ड्राई फ्रूट्स का कृषिवल नट्स के नाम से, सेकंड है मेल्ट एंड मेलोस का आइसक्रीम के नाम से दोस्तों। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है, क्योंकि देखिए ड्राई फ्रूट्स में, ओनली ड्राई फ्रूट्स में अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पे कंपटीशन तो है, कंपटीशन है। देखिए ग्रोथ तो आ रही है वैसी कंपनी से, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है, और ये ऐसा काम नहीं है कि इसे कोई और नहीं कर सकता दोस्तों। तो बेसिकली इसके 2 सेगमेंट हैं। पहला नट्स जो कृषिवल नट्स के नाम से है, और सेकंड है आइसक्रीम जो मेल्ट एंड मेलोस के नाम से, जो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में शुरू किया 1-2 साल पहले। ये इन्होंने क्या है कि एक्वायर की थी ये कंपनी की, ठीक है, पहले से एक एस्टेब्लिश कंपनी थी, ठीक है, जो मिडल ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, लाइक महाराष्ट्र, MP वगैरह, कर्नाटका वगैरह इस साइड में काम कर रही थी, तो उनको एक्वायर किया दोस्तों। कंपनी के ड्राई फ्रूट्स में करीब 67+ SKUs हैं, ठीक है, अलग अलग साइजेस और फ्लेवर्स में। 189 SKUs आइसक्रीम में हैं, ठीक है। ये लगा लीजिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इनका जो कस्टमर रिटेंशन 80% है। तो ये लगा लीजिए जो इनके B2B कस्टमर्स हैं वो देखिए मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रस्ट इनके पास दिखा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लॉयल्टी इनको मिल रही है, ठीक है। इनका देखिए आइसक्रीम की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो औरंगाबाद में है, संभाजी नगर में, ठीक है। और जो नट्स की ये लगा लीजिए जो प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं तो इनका कोल्हापुर में 2 यूनिट लग रखी है इनकी, ठीक है। अगर बात करेंगे तो करीब 300+ टाउन्स में हैं, ठीक है। 11,000 के आसपास रिटेल टच पॉइंट इन्होंने कर रखे हैं, और 34,000 के आसपास रिटेल टच पॉइंट इन्होंने करीब आइसक्रीम में टच किए हैं। देखिए कभी भी आप आइसक्रीम वाली कंपनी को देखते हैं तो जो उनका डीप फ्रीजिंग जो नेटवर्क है उसको देखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कंपनी का ये लगा लीजिए जो FY 25 में जो डीप फ्रीजर्स थे वो कॉन्टैक्ट में इनके वो 3,500 के करीब से FY 26 में बढ़ के करीब 15,500 करोड़ हो गए, और FY 27 में कंपनी टारगेट कर रही है 26 से 27,000 के आसपास में जो डीप फ्रीजिंग नेटवर्क है, ठीक है। कंपनी का जो रेवेन्यू है करीब 69% ड्राई फ्रूट से आया है और 31% के आसपास आइसक्रीम से आया है, जो पिछले साल और कम था। और कंपनी बोल रही है धीरे धीरे बढ़ेगा, करीब 50-50 के आसपास आ सकता है नेक्स्ट 2-3 सालों में दोस्तों, ठीक है। तो कंपनी के ये मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स में क्या है कि करीब 55% के आसपास B2B है और 45% के आसपास B2C है। तो ये लगा लीजिए कि और इनका अलग अलग चैनल से आता है। मान लीजिए मॉडर्न ट्रेड हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन जैसे अमेज़ोन, ब्लिंकिट वगैरह, जेप्टो वगैरह, ठीक है। इसके अलावा हल्दीराम जैसे स्टोर, इन पे भी इनका प्रोडक्ट बिकता है। और जो इनका जो मेल्ट एंड मेलोस है आइसक्रीम का जो ब्रांड है, उसमें लगा लीजिए सिर्फ 4% B2B है और B2C करीब 96% है। देखिए FY 27 में कंपनी करीब 25 स्टोर्स खोल रही है, अपने आइसक्रीम के स्टोर्स खोल रही है, ठीक है।
और ये देखिए फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल होंगे, कंपनी कंट्रोल्ड होगा, ठीक है। तो ये लगा लीजिए यहाँ से कंपनी का, ये लगा लीजिए जो कंपनी का जो मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपको देखिए आइसक्रीम के किसी भी कंपनी को ट्रैक करना है तो उसका फ्रीजिंग नेटवर्क बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी 3,500 फ्रीजिंग नेटवर्क से 26-27 हज़ार पे FI 27 पे विद इन 2 साल में बढ़ जाएगा, मतलब 6-7 गुना कंपनी का वो बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और कंपनी का ये मान लीजिए जो 25 स्टोर्स जो खोल ली है, ठीक है, फोको मॉडल में कंपनी के जो आइसक्रीम जो पार्लर इनको खोलने हैं वो FI 27 में शायद मेरे ख्याल से मिड ऑफ में शुरू हो जाएगा दोस्तों। कंपनी ने एक चीज़ बोली है, जब मैं इनकी कॉन कॉल पढ़ रहा था, कंपनी ने बोला है कि प्लस पॉइंट क्या रहेगा इनके लिए कि देखिए जिस समय ड्राई फ्रूट का ज़्यादा वो रहता है, जैसे विंटर सीजन में, क्योंकि उसमें दिवाली आता है, न्यू ईयर आता है, सर्दियों का मौसम होता है, लोगों का कंजम्पशन ड्राई फ्रूट्स के लिए पड़ जाता है, तो उस समय आइसक्रीम थोड़ा डाउन हो जाता है ये, क्योंकि सीजनल रहता है। और जब ये मान लीजिए अप्रैल टू ये जो मानसून का सीज़न होता है, इस समय थोड़ा ड्राई फ्रूट ये क्या है कि इनकी ग्रोथ कम होती है, इनकी क्या किसी भी कंपनी की ग्रोथ कम होती है, क्योंकि उस समय कंजम्पशन कम हो जाता है, ठीक है। तो उस समय आइसक्रीम का ये लगा लीजिए ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये लगा लीजिए ये कुछ काम ही ऐसे हैं कि विंटर्स में ड्राई फ्रूट्स और समर्स में आइसक्रीम, ठीक है। तो ये कंपनी बोल रही है दोनों कॉम्प्लीमेंट करेंगे और पहले की जो सीजनलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देखिए नट्स है ना, इनको पूरे साल कैश फ्लो देता है, और आइसक्रीम है ना इनको हाई ग्रोथ पोटेंशियल देगा, क्योंकि अभी है ना कंपनी की साइज़ बहुत छोटी है दोस्तों। और कुछ चीज़ों की बात कर लें, कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात हो गई, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ देखिए नट्स वगैरह, ये जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स है, इसका ये सेगमेंट में लगा लीजिए 9-10% की ग्रोथ है। तो मतलब जो हमारी GDP है उसके से कंपेयर करेंगे तो डबल डिजिट से ग्रोथ है, क्योंकि अभी लोगों में देखिए अवेयरनेस आई है हेल्थ को लेकर, ठीक है, हेल्दी खाएँ, ठीक है। इसके अलावा जो पहले ओपन चीज़ें मिलती थी वो पैकेजिंग की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। इसके अलावा ऑनलाइन चीज़ें मिलने लग गई हैं, ठीक है। आइसक्रीम देखिए मेरा या किसी भी इन्वेस्टर का देखिए ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो आइसक्रीम में जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ, वो करीब 16% के आसपास रहने वाली है 2025 से 34 तक। तो मतलब जो भी हमारी GDP ग्रोथ है उससे 3x से भी ज़्यादा ग्रोथ रहने वाली है दोस्तों। तो ये लगा लीजिए इसके अंदर जो भी कंपनीज एग्जीक्यूशन अच्छा करेंगी वो लगा लीजिए कि विनर्स होंगे आने वाले समय में दोस्तों। देखिए ड्राई फ्रूट आपका मेन पॉइंट नहीं होना चाहिए रिसर्च का, ठीक है। आपका रिसर्च का पॉइंट होना चाहिए जो इनका आइसक्रीम वाला है, ठीक है। अगर इनके फ्रीजिंग नेटवर्क बढ़े, ठीक है, इसके अलावा मार्जिन्स बढ़ा, ठीक है। कंपनी का ये लगा लीजिए FI 26 में जो रेवेन्यू हुआ है आइसक्रीम से करीब 95 करोड़ के 95 करोड़ के आसपास में रहा है, और एबिटा लेवल पे करीब 7% का मार्जिन आया है दोस्तों। और कंपनी को ये लग रहा था FI 27 में ये अचीव करेंगे इस तरीके का एबिटा, बट इन्होंने पहले ही अचीव कर लिया और ये बोल रहे हैं कि विद टाइम है ना एबिटा में ये इम्प्रूवमेंट ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो देखिए बेसिकली है ना इनका जैसे मिडल से साउथ वाले रीजन की तरफ इनका फोकस ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह गोवा हो गया, सॉरी, ठीक है। कंपनी का ये लगा लीजिए कि जो मेजर यहाँ पे सिटीज़ होगी जैसे मुंबई होगी, पुणे हो गई, हैदराबाद हो गई, इसके अलावा बेंगलोर हो गई। यहाँ पे इनका पार्लर्स जो आइसक्रीम के जो फ्रेंचाइजी देने का प्लान है इनका यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ से कंपनी का ये है कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और ये लगा लीजिए कि हाँ ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा और ग्रोथ मिलेगी। एक और चीज़ बताने वाली है, शायद मैं बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, कि कंपनी ने ये है ना मेल्ट एंड मेलोस जो आइसक्रीम ब्रांड है इनका, इन्होंने ये 2 साल पहले एक्वायर किया था और पहले से ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड था। तो किसी इन्वेस्टर ने इनसे पूछा कि भाई क्योंकि चैलेंज है आइसक्रीम में, काफ़ी कंपनीज हिंदुस्तान यूनिलीवर तक को दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे मिल्क और उसको कंट्रोल करोगे, क्योंकि मिल्क का ये लगा लीजिए थोड़ा सा अगर मान लीजिए पीछे से दिक्कत आती है मिल्क की, ठीक है, प्रोडक्शन कम होता है, तो उस समय कैसे हैंडल करोगे। तो बोला कि क्योंकि ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश था, ठीक है, ऑलरेडी रिटेलर्स थे, तो इनको सेटअप करने में ज़्यादा कुछ दिक्कत आई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रिटेलर्स के साथ कॉन्टैक्ट था, और इसके अलावा ये मान लीजिए जो भी इनके सप्लायर्स थे उनके साथ कॉन्टैक्ट था, तो इससे इनको कोई दिक्कत है नहीं उस चीज़ की, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है।
हाँ, इनका है ना 35,000 स्क्वायर फीट में है ना इन्होंने अपना प्रोसेसिंग प्लांट खोला है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इनकी 10 मैट्रिक टन की कैपेसिटी थी पर डे की, करीब करीब वो लगा लीजिए 100% यूटिलाइज हो चुकी है, ठीक है। और कंपनी ने अभी 10 मैट्रिक टन और कैपेसिटी बढ़ाई है, और कंपनी ये बोल रही है कि जो बढ़ाई हुई कैपेसिटी है उसमें से 25% वो यूज़ कर लेंगे लगभग, ठीक है। और वो जैसे जैसे मान लीजिए कैपेसिटी यूटिलाइज होती जाएगी ड्राई फ्रूट्स में, वैसे वैसे वो कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि है ना अगले 2 सालों में इनको कैपेसिटी और बढ़ाना है, चाहे वो नट्स में हो, ठीक है, और इसके अलावा आइसक्रीम्स में हो। तो इनका लॉन्ग टर्म टारगेट ये है आइसक्रीम में स्पेशली, सॉरी आइसक्रीम में नहीं, नट्स में ये है कि 10% ये मार्केट शेयर एक्वायर कर लें, ठीक है। और क्योंकि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लगा लीजिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाए। लोग जो पहले ओपन चीज़ें खरीद लेते थे, खुले पैकेट्स खरीद लेते थे, सॉरी अभी लोग है ना पैक्ड चीज़ें खरीदते हैं, लोग हाइजीन को लेकर थोड़े अवेयर हुए हैं, ठीक है। कंपनी के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। कंपनी बोल रही है कि हम ना पैट लेवल पे और रेवेन्यू लेवल पे हम है ना करीब करीब लगा ली 50% की ग्रोथ रहेगी, और हम है ना जो हमारा मार्जिन है करीब करीब जो 10% पैट मार्जिन को हमें ना सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ये देखा है, शॉर्ट से लॉन्ग टर्म में लगा लीजिए करीब करीब 10% के आसपास ये इनका ये मान लीजिए जो मार्जिन है वो सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। और कंपनी बोल रही है कि जो इनका मार्जिन EBITDA मार्जिन हो करीब करीब 15% के आसपास सस्टेन कर जाएगा। कंपनी ये बोल रही है कि ये नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये यूटिलाइजेशन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, आइसक्रीम का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये लगा लीजिए फ्रेंचाइजी ओपन करी है, इन्होंने खुद वो नहीं किया है, ठीक है, खुद अपना पैसा नहीं लगाया है, तो वहाँ से भी इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये जो 10% का जो पैट मार्जिन है वो सस्टेन कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा हाँ, जो देखिए इनकी जो मेजरली डिमांड है वो 50% महाराष्ट्र से आती है, और इसके अलावा जो 7 के स्टेट हो गए, कर्नाटका हो गए, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना हो गए, गोवा हो गए, वहीं पे इनकी मेजर प्रेजेंस है। तो कंपनी का ये है कि धीरे धीरे हम एक्सपेंड भी करेंगे, ठीक है, अलग दूसरे स्टेट्स में, ठीक है। इसके अलावा 37,000 करीब करीब रिटेल टच पॉइंट्स हैं, तो ये लगा लीजिए कि कंपनी की प्रेजेंस देखिए अच्छी है, ठीक है। तो देखिए कंपनी के ऊपर डेट भी ऐसा कुछ है नहीं। कंपनी का ये मान लीजिए FI इसके जो है ना FY 26 के जो नंबर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 202 करोड़ की जो रेवेन्यू था, कंपनी के FY 26 के नंबर्स की बात कर लेते हैं। 202 करोड़ का रेवेन्यू था FY 25 में, वो बढ़कर है ना करीब करीब 293 करोड़ हो गया, 45% की ग्रोथ रही है। पैट था करीब करीब ये लगा लीजिए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 करोड़ के आसपास था, वो 22 करोड़ के आसपास हो गया। तो पैट लेवल पे करीब करीब 60% की ग्रोथ है। EBITDA थोड़ा सा हल्का सा 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1 पॉइंट का अंतर आया है। लास्ट ईयर 10% था, वो अभी 9% के आसपास आया है। बट कंपनी बोल रही है कि वो है ना हम अचीव कर लेंगे 15% का EBITDA और 10% का पैट हम अचीव कर लेंगे, कंपनी बोल रही है विद टाइम। तो मुझे लगता है देखिए आपको है ना इस कंपनी को ट्रैक करना चाहिए, ठीक है। आपको है ना बेसिकली किसी भी वीडियो को देख के ना सीधा उस पर नहीं कूदना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए इसको है ना नट्स के बिज़नेस को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। इसका देखिए आइसक्रीम का बिज़नेस है, वो ट्रिगर करके वो पैसा बना के देगा, देखिए मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि नट्स तो देखिए बाकी कंपनीज भी बेच रही हैं, ठीक है। बट इनका क्या है कि नट्स के साथ में इनको आइसक्रीम का ब्रांड दोनों मिलके इनको है ना एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनी बना देते हैं, ठीक है। तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग है, कैपेसिटी भी कंपनी बढ़ा रही है हर साल, ठीक है। कंपनी ने जगह भी ये मान लीजिए 35,000 स्क्वायर फीट का एरिया भी जहाँ पे ये अपना प्रोडक्शन चालू करेंगे, ठीक है। तो ये लगा लीजिए मुझे लगता है ये कंपनी आगे आने वाले समय में 25, 30, 35% की ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। मैनेजमेंट कमेंट्री में भी ये बोला है कि हम 50% की ग्रोथ करेंगे FY 27 में, ठीक है। इंडस्ट्री की बात कर ली कि इंडस्ट्री इवन आइसक्रीम में करीब करीब ये लगा लीजिए कि 16% की ग्रोथ है, ठीक है। और नट्स में 9-10% की ग्रोथ है, सिर्फ ये लगा लीजिए इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कंपनी 30-35% से ग्रोथ कर सकती है। आप अपने लेवल पे रिसर्च कीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हों आपके तो देखिए आप पूछिएगा, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट में है ना
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में पैसा कभी भी है ना पिछले साल की ग्रोथ देखकर नहीं बनता है। पैसा तब बनता है जब है ना आप आगे की ग्रोथ देख पाएँ और उसको इवेलुएट कर पाएँ कि आगे क्या ग्रोथ रहने वाली है। ठीक है, कंपनी डायरेक्शनली आपको देखना है कि कंपनी डायरेक्शनली सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही, तभी आप देखिए किसी कंपनी को लेकर पैसा बना सकते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि कोई कंपनी की ग्रोथ अगले नेक्स्ट 2, 3, 4 साल में, ठीक है, कहाँ पे जाने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।